अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान अली और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ हीलियम 10 फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। मैं आप सबको पहले वाज़ेह कर दूं कि हीलियम 10 है क्या, हम इसका यूज़ किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं। तो हीलियम 10 बेसिकली एक टूल है जो कि हम अमेज़न में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हीलियम 10 के पास वो सारा डेटा है जो अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम 2 हंटिंग के तरीके कार यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। एक होता है रिवर्स हंटिंग। रिवर्स हंटिंग का मतलब है कि हम अमेज़न के फ्रंट पेज पे जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट निकालते हैं। दूसरा है मैन्युअली हंटिंग। जो मैनुअल हंटिंग है उसमें हम टूल्स का यूज़ करते हैं लाइक हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट और इसके अलावा भी एक दो टूल है उनका भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हीलियम 10 और कीपा का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हीलियम 10 के ऊपर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा कीपा के ऊपर होगा। अभी मैं एक टूल प्रोवाइडर के फ्रंट पेज पे अवेलेबल हूँ। यहाँ पर मैंने उससे टूल परचेस किया हुआ है। आप प्रोफेशनल प्लान भी ले सकते हैं helium10.com पर जाकर ऑफिशियल। वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा और आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं जो कि आपको कम कॉस्ट में मिल जाता है। अभी मैं हीलियम 10 के फ्रंट पेज पे अवेलेबल हूँ। अभी यहाँ से हम जाएंगे मेंबर एरिया के ऊपर। ठीक है, जिस भी टूल प्रोवाइडर से आप टूल लेते हैं उसकी एक लिंक होगी उसके फ्रंट पेज की। जैसे इसकी viralmstools.com के नाम से ये फ्रंट पेज है, ऐसे ही सेम जिस भी टूल प्रोवाइडर से आप टूल परचेस कर रहे हैं वो टूल प्रोवाइडर लॉगिन के साथ आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके फ्रंट पेज पे मेंबर एरिया पे आ जाते हैं। मेंबर एरिया पे आने के बाद आपको जो वो टूल प्रोवाइडर लॉगिन और पासवर्ड ये पासवर्ड प्रोवाइड करता है वो आप यहाँ पर आएंगे, मेंबर एरिया पे जाएंगे। अभी हमने मेंबर एरिया पे क्लिक किया है तो इस तरह से यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड वो यहाँ पे आपसे रिक्वायर करेगा। तो अभी मैं यहाँ पर जो मैंने टूल परचेस किया हुआ है उसका यूज़र नेम, ये मेरा यूज़र नेम है और मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड लिख लिया। अब यहाँ पर आप इसको करेंगे लॉगिन। ठीक है, देखिए ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपने जो पहली चीज़ करनी है और जो ज़रूर लाज़मी करनी है वो करनी है, इसकी जो एक्सटेंशंस होती हैं, हर एक टूल की अपनी एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे ये हीलियम 10 है तो इसकी एक्सटेंशन है, कीपा है तो उसकी एक्सटेंशंस होगी। हर एक टूल की अपनी एक्सटेंशन होती है। तो आपने इस एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेना है पहले। फिर मैं इस पे क्लिक किया एक्सटेंशन 1 पे, उसके बाद एक्सटेंशन 2 पे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास दोनों एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर जो आपके लैपटॉप में साइड में 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आएंगे सीधा एक्सटेंशन बार में। देखिए एक्सटेंशंस पे आएंगे तो आपके सामने आ जाएगा मैनेज एक्सटेंशंस। मैंने एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इस तरह की कोई भी एक्सटेंशन नहीं लगी हुई। जब आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपर मोड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है डेवलपर मोड। आपने इसको लाजमी जो है वो ऑन कर देना है। अभी हमारे पास ये ऑन हो चुका है और हमने जो दो एक्सटेंशन डाउनलोड की थी उसको हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। ये एक ये दो जो हमने दोनों एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, आपने सिंपली इनको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एक, ये दो, ये देखें दोनों मेरी एक्सटेंशंस जो है वो पेस्ट हो चुकी हैं। जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो मुमकिन है यहाँ से वो जो है वो ऑफ होंगी, तो उनको यहाँ से ऑन कर देना है आपने। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, इस तरह से होनी चाहिए। ये दोनों एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लगा दिए। आप फिर वापस जाएंगे अपने मेंबर एरिया में जाने के बाद आपने इसको एक दफ़ा यहाँ से फिर से रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, अब मैंने एक्सटेंशंस डाउनलोड कर दी। वहाँ पर जो है वो एक्सटेंशंस बार में इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं वापस आया मेंबर एरिया में, मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश किया। आफ्टर रिफ्रेश करने के बाद आप आते हैं हीलियम 10 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा हीलियम 10 है, हीलियम 10 एक्सेस। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेकंड पेज पे आ जाते हैं जहाँ पर आपको दो जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। एक आता है हीलियम 10 वेब ऐप प्लस एक्सरे, दूसरा आता है हीलियम 10 वेब ऐप। तो आपने इसमें काम करना है हीलियम 10 वेब ऐप प्लस एक्सरे में। आप मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड में इस तरह से लोडिंग करेगा और फिर आपके सामने जो है वो फ्रंट पेज जो प्रोडक्ट हंटिंग का मैनुअल पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए मेरे पास ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ये आपका
हीलियम 10 ओपन जो है वो वर्किंग में है, एक्सटेंशन इसकी हमने लगा दी हैं और ये हमारे सामने ओपन है। मैं आपको साथ साथ इसका यूसेज भी बता देता हूँ कि आपने हीलियम 10 को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद इसकी एक्सटेंशन अपने क्रोम में पेस्ट की, पेस्ट करने के बाद इसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद आपने आना है जो है वो क्लिक करेंगे हीलियम 10 प्लस वेब एक्सरे के ऊपर, तो आपके सामने इस तरह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको हम मैन्युअली हंटिंग कहते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट मार्केट करनी है। जिस मार्केट प्लेस में भी आप काम कर रहे हैं आप वही मार्केट प्लेस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास www.amazon.com सिलेक्ट हुई है, यानी कि यूएसए की मार्केट प्लेस हमारे पास सिलेक्ट हुई है। ठीक है। अच्छा, एक बात, यहाँ पर जब आएंगे, इस पेज पे आएंगे तो मुमकिन है यहाँ पर जो सिंपल और एडवांस लिखा हुआ हो, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो मुमकिन है ये यहाँ पर सिंपल पे हुआ होगा, तो यहाँ पर आपने इसको एडवांस कर देना है। ठीक है, अगर एडवांस ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसको एडवांस कर देना है, तो आपके सामने ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपसे ये कैटेगरी पूछ रहा है कि आपने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एक कैटेगरी में चाहिए तो आप एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल कैटेगरीज में जाना है कि भाई मुझे एक नहीं एक से ज़्यादा कैटेगरीज में प्रोडक्ट चाहिए, तो आप एक से ज़्यादा में भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऑल करेंगे तो ऑल कैटेगरीज में प्रोडक्ट आ जाएंगे। अभी मैं सिंपली यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। एक कैटेगरी में सेलेक्ट की तो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद हमसे ये पूछ रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, इट मीन्स नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कितने सेलर सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमने पूरी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की है। फिर यहाँ पर मैं कहूँगा भाई मुझे जो प्रोडक्ट्स चाहिए उनको मिनिमम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेलर्स सेल करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो हमारा कॉम्पिटिशन जो है वो ज़ाहिर है बढ़ जाएगा, तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर ज़रूर लिखना है। मैं मिनिमम लिख देता हूँ यहाँ पर कि 3 होने चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि भाई 15 होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम सेलर जो चाहिए वो 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होने चाहिए। फिर हमसे पूछ रहा है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए जो कि अमेज़ॉन पे सेल हो रही है, तो मैं यहाँ पर मिनिमम 15 लिख देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ भाई $40 की प्राइस होनी चाहिए। आप इसको आगे पीछे प्राइस को भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हमसे पूछ रहा है कि उस प्रोडक्ट की रिव्यू कितने होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर रिव्यूज़ नहीं लिख रहा, मैं सिंपली यहाँ पर लिख रहा हूँ रेटिंग, कि भाई रेटिंग जो है वो कम से कम 4.0 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 होनी चाहिए। अगर 4.5 से ऊपर है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे पूछ रहा है बेस्ट सेलर रैंक, इट मीन्स BSR। BSR कितना होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ भाई 1 से लेके 80,000 के दरमियान इसका जो है वो BSR होना चाहिए। अब आप याद रखें कि जितना BSR प्रोडक्ट का कम होगा उतनी उसकी सेल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम वो प्रोडक्ट सेल करेंगे जिनका BSR 1 से लेके 80,000 के दरमियान होगा, 80,000 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर किसी प्रोडक्ट का BSR 80,000 से ज़्यादा है, लाइक 90,000 है, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख, 2.5 लाख है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। जिस प्रोडक्ट का BSR 1 से लेके 80 के दरमियान होगा हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, बाकी वाले बार आप छोड़ दें। उसके बाद पूछ रहा है शिपिंग साइज़, उसकी शिपिंग साइज़ क्या होनी चाहिए। आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे भाई स्मॉल प्रोडक्ट होनी चाहिए। एज अ न्यू सेलर हम स्मॉल प्रोडक्ट ही सेल करेंगे। उसके बाद हमसे वेट पूछ रहा है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे शिपिंग साइज़ कर दी है स्मॉल, तो हम यहाँ पे वेट नहीं लगा रहे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है फुलफिलमेंट। ठीक है, यहाँ पर फुलफिलमेंट में हमें FBA कर देना है। अब जब हमने इसको फुलफिलमेंट में FBA कर दिया तो हमारे पास वो प्रोडक्ट आएंगे जिनको अमेज़ॉन खुद सेल नहीं कर रहा, सिर्फ FBA थर्ड पार्टी ही सेल कर रही है। तो हमने जब प्रोडक्ट हमारे पास शीट निकल के आ जाएगी तो हमने 1 बाय 1 उन प्रोडक्ट को चेक करना है। उनमें अमेज़ॉन तो नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लगा दिया है, लेकिन उन प्रोडक्ट में उनका जो खुद का ब्रांड है वो सेल कर सकता है। जैसे कि माइली ऑर्गेनिक एक ब्रांड है, तो माइली ऑर्गेनिक खुद एज अ सेलर बन के उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, तो हमने उस प्रोडक्ट में भी नहीं जाना है। फिर हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेजेस, हम नंबर ऑफ इमेजेस नहीं लिख रहे,
वेरिएशन वेरिएशन में आपने 0 करना है कि 0 वेरिएशन होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एसएन सेल्स यूनिट, आपने मिनिमम भी जो है वो 500 यूनिट लिखने हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जिसके मिनिमम भी यूनिट जो सेल हुए हुए हों वो 500 हुए हुए हों। मैं यहाँ पर अगेन आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नंबर ऑफ सेलर्स लिखेंगे, मिनिमम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 15, उसके बाद प्राइस मिनिमम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40, और उसके बाद आपने रिव्यूज़ वाला भी पूरा बार छोड़ देना है। आपने यहाँ पर सिंपली लिखनी है रेटिंग 4.0 मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5, उसके सामने वाले बार आपने छोड़ देने हैं। जो हमारे काम के फिल्टर हैं जो हमें चाहिए प्रोडक्ट में तो हम वही फिल्टर लगाएंगे। BSR हमने लगा दिया 1 से लेके 80,000 तक, ठीक है। बाकी वाली आप यहाँ पर जो बार है वो छोड़ दें। साइज़ हमने कर ली, स्मॉल साइज़ होनी चाहिए। उसके सामने हमने यूनिट वाला फिल कर दिया, जो है वो लगा दिया कि भाई मिनिमम भी हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिनकी मिनिमम सेल जो यूनिट सेल हुए हुए हों वो 500 हुए हुए हों, 500 यूनिट। एसएन का मतलब होता है, एसाइन का मतलब होता है हर एक सिंगल प्रोडक्ट का एक एसाइन होता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आपको एक एसाइन में मिनिमम जो उसके प्रोडक्ट सेल हुए हुए हों कितने हुए हुए हों, तो हमने इसको मिनिमम बता दिए कि भाई 500 यूनिट मिनिमम उसकी सेल आई हो 1 महीने के अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं लिख रहे, मैक्सिमम हम अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ बल्कि यहाँ पर 80,000। अब मैंने इसको कराया भाई मुझे वो प्रोडक्ट ला के दो मार्केट प्लेस से जिसकी मिनिमम सेल जो है वो 500 यूनिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 यूनिट उसकी सेल्स हो। हमारा ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है और यहाँ पर सिंपली आपने जो है वो सर्च बार पे आके सर्च करना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गई हैं जो हमने क्राइटेरिया लिखा। अब वो इन प्रोडक्ट्स में वो सारी चीज़ें होगी जो हमने एक क्राइटेरिया में पेस्ट किया है, ठीक है। जो क्राइटेरिया हमने वहाँ पे डाला कि भाई हमें इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, इतना BSR होना चाहिए, इतने सेलर्स होने चाहिए, इतनी रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, अमेजोन नहीं होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे हमारे पास वही सेम प्रोडक्ट आ गई है। अब सिंपली आपने एरो को लाना है, इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर आपने छोड़ना है, तो ये आपको एक इमेज के फॉर्म में इसका पूरा डेटा निकाल के दे देगा कि इसकी जो कैटेगरी है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, ठीक है। इसकी जो फुलफिलमेंट है वो FBA है, FBA सेलर्स को सेल कर रहे हैं। सेलर काउंट, इसको सेलर कितने सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, 7 सेलर्स को सेल कर रहे हैं, 7। वेरिएशन 0, इसमें वेरिएशन नहीं है। लिस्टिंग एज, इसको लिस्ट हुए अमेजोन पे 5 महीने हुए हैं, ठीक है। लिस्ट इमेजेस इस पर कितनी है, लिस्टिंग इमेजेस 5। इसका ब्रांड नाम क्या है, ये इसका लौरा गैलरी इसका ब्रांड नाम आ रहा है और सेलर में भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब है इट मीन्स कि ये जो ब्रांड है इस प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है, तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम मूव करेंगे किसी और प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसे वन बाय वन आपने इनको चेक करना है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जो ब्रांड होता है ब्रांड के प्रोडक्ट को हमने सेल नहीं करना, जैसे इसमें भी ब्रांड खुद बैठा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड नेम NG लाइन और सेम नीचे भी वही नाम लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो ब्रांड है NG लाइन वही एज अ सेलर बन के FBA सेलर बन के इसको सेल कर रहा है। तो हमने वन बाय वन प्रोडक्ट को चेक करना है, हमने उस प्रोडक्ट का डेटा उठाना है जिसको ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा होगा एज अ FBA सेलर बन के। बहुत सारे आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसमें आप देखें फुलफिल्ड बाय FBA और जो है सेलर वो जो है वो 14 सेलर है, इस पर 0 लिस्ट वेरिएशन है। ब्रांड नाम इसका नर्स आ रहा है, सेलर अमर 22 ये सेलर का नाम है जिसके पास अभी बाय बॉक्स है। 2,913 इसके यूनिट सेल हुए हैं, $28 की प्राइस है, $8 पे अमेजोन की फीसेस है, 4.5 इसकी रेटिंग है और ये इसके रिव्यूज है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इसका पूरा डेटा देख लिया, फिर भी आप अमेजोन यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन ऑन अमेजोन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे अमेजोन के फ्रंट पेज पे और फिर वहाँ पर आप इसको जो है वो फिर सेलर्स में जाके देखेंगे कि इसको सेलर्स कहीं खुद तो नहीं सेल कर रहे हैं। अभी मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने जहाँ जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
प्रोडक्ट को ओपन ऑन अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे अमेजोन के बायर अकाउंट पे। सबसे पहले आपने यहाँ से इसका एड्रेस चेंज करके यूएसए कर देना है। आप यहाँ से कंट्री वाइज कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूएसए, और यहाँ पर आप उसका पोस्टल कोड भी लिख सकते हैं किसी भी स्टेट की, किसी भी सिटी का। मैंने एक स्टेट का यहाँ पर पोस्टल कोड लिख दिया है। तो ये देखें मेरी जो लोकेशन है वो चेंज होकर ऑस्टिन हो चुकी है यूएसए। अब वही सेम डिटेल आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी कि इसकी ब्रांड नाम क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, इसके यूनिट कितने सेल हुए हैं, इसकी प्राइस $30 की प्राइस है। अभी देखिए यहाँ पर ये सेलर बता रहे हैं कि 14 से 15 इसमें सेलर्स बैठे हुए हैं। अब आपने यहाँ पर जाना है, जो ब्रांड का नाम हमने देखा नर्स, आप देखेंगे कि वही एज अ ब्रांड, जो खुद ब्रांड है वो एज अ सेलर बन के तो नहीं सेल कर रहा। देखें ये इसमें एक FBA सेलर बैठा हुआ है, ये भी FBA है, ये भी FBA है। अब FBA हमें किस तरह पता चलेगा, ये मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि जब हमारे पास शिप फ्रॉम amazon.com होगा, सोल्ड बाय ई-कॉम सप्लाई सेलर का नाम होगा, तो वो क्या होगा, तो वो FBA होगा। शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय सेलर का नाम होगा तो वो FBA होगा। अगर शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय amazon.com सेम amazon.com ही दोनों जगह पे होगा, इट मीन्स कि उस ब्रांड को अमेजोन खुद सेल कर रहा है। अगर शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय, यहाँ पर जो ब्रांड का नाम है उसका खुद का ब्रांड का नाम होगा, तो उस प्रोडक्ट को वो ब्रांड एज ए सेलर बन के खुद सेल कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सेलर बैठे हुए हैं, शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय सेलर का ही नाम आ रहा है, तो इसको सेलर्स ही सेल कर रहे हैं। जितने भी सेलर बैठे हैं शिप फ्रॉम अमेजोन से शिप करवा रहे हैं, और सोल्ड बाय में उनकी डिटेल आ रही है। इट मीन्स कि ये सारे FBA कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ रहा है शिप फ्रॉम, जो है वो सेलर का नाम आ रहा है, सोल्ड बाय भी MVP प्रोडक्ट एंड सप्लाई सेलर का ही नाम आ रहा है, तो ये FBM कर रहा है। FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। सही है, यहाँ पर जैसे आ रहा है शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय ई-कॉम सप्लाई, तो ये शिप तो अमेजोन के वेयर हाउस से करवा रहा है लेकिन सोल्ड खुद कर रहा है। जाहिर है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर बन के ये सेल कर रहा है, तो इसकी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखी हुई है। जब इसके पास ऑर्डर आता है अमेजोन इसको खुद फुलफिल कर देता है। सही, तो शिप फ्रॉम amazon.com आ गया और सोल्ड बाय सेलर का नाम आ गया। यहाँ पर शिप फ्रॉम वही नाम है, सोल्ड बाय भी वही नाम है, तो ये FBM है। हमने FBA कैलकुलेट करने हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है कि मिनिमम इसमें जो FBA है वो 3 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में 3 है तो हम उसको सेल कर सकते हैं, और टोटल ऑफ नंबर सेलर्स जो है वो अगर 15 है तो भी मसला नहीं, हम सेल कर सकते हैं। उसमें फिर FBA और FBM मिक्स होंगे, लेकिन हमने मिनिमम देखने हैं कि 3 उसमें FBA लाजमी होने चाहिए, 3 से FBA। अगर जिसमें कम है तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ये सिंपली हमारा हीलियम 10 का जो हंटिंग का मेथड था। हमने क्राइटेरिया लगाया, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट निकल के आ गई है। हम वन बाय वन चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे, और इनका डेटा जो है वो उठा के अपनी ऑनलाइन गूगल शीट में पेस्ट करेंगे।